ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। आप सब लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। आज का पहला अध्याय है रमण महर्षि की योग परंपरा पर शोध। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए अध्यात्म पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस की स्थापना की थी। वहाँ कुछ न कुछ आध्यात्मिक वैज्ञानिक अनुसंधान होते रहते हैं और उन अनुसंधानों को लेख के रूप में अखंड ज्योति पत्रिका के इस अध्याय में दिया गया है। आइए समझें किस विषय पर शोध हुआ, निष्कर्ष क्या निकला। योग अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मानुसंधान की साधना ही सर्वोपरि है। इस साधना का मार्ग बाहर नहीं अपितु अपने भीतर स्थित है। स्वयं के अंदर चैतन्य आत्मा की खोज करना और आत्मानुभूति के परम भाव सच्चिदानंद की प्राप्ति भीतर के साधना मार्ग पर चलकर ही संभव होती है। हमारे ऋषियों ने अंतरस्थ चैतन्य की खोज के लिए अनेकों विधियों प्रणालियों को विकसित किया है, जिन्हें अपनाकर हर कोई आत्मानुसंधान की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। आत्मानुसंधान साधना का उद्देश्य स्वयं के भीतर स्थित शांति, संतुष्टि और आनंद के मूल और अस्थायी स्रोत को खोज लेना है। सामान्यतया व्यक्ति इन्हें बाहर की दुनिया में खोजता है, जबकि इनका वास्तविक केंद्र भीतर ही मौजूद है। बाहर का संसार तो पल पल परिवर्तनशील और अंततः नश्वर है। उससे उत्पन्न कोई भी सुख, शांति अथवा संतोष अस्थायी नहीं रहता। अस्थायी रहने वाली शांति और आनंद को केवल भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानतावश लोग सुख शांति को बाहर खोजते हैं और जब नहीं मिल पाते तो दुख, विषाद और निराशा से जीवन को विकृत बना बैठते हैं। यदि सच्चे अर्थों में सुख, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति करनी हो तो उसको भीतर की यात्रा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। योग अध्यात्म जगत में स्वयं के भीतर की यात्रा के लिए ध्यानात्मक तकनीकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आत्मानुसंधान साधना भी एक ऐसी ही ध्यानात्मक विधि है जो व्यक्ति को भीतर के उस लक्ष्य की ओर ले जाती है जहाँ जीवन का वास्तविक सुख, शांति और प्रसन्नता का केंद्र मौजूद है। क्योंकि सुख शांति से युक्त जीवन की तलाश सभी करते हैं, परंतु उनकी खोज की दिशा बाहर होती है। इसलिए व्यक्ति अपने मनोभावनात्मक परेशानियों का शिकार हो जाता है, जबकि खोज की दिशा भीतर होने पर समस्त मनोरोगों और व्यक्तित्व समस्याओं को स्वतः समाधान हो जाता है। यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में आत्मानुसंधान साधना जैसी विशिष्ट तकनीक की व्यक्ति के जीवन में कितना ज्यादा महत्ता और आवश्यकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग के अंतर्गत आत्मानुसंधान सेल्फ इंक्वायरी साधना को लेकर एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन का कार्य संपन्न किया गया। यह शोध कार्य वर्ष 2018 में शोधार्थी देयांग पार्क द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं प्रोफेसर सुरेश लाल वर्णवाल तथा डॉक्टर सुशीम दुबे के निर्देशन में पूरा किया गया है। इस अध्ययन का विषय है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पतंजलि योगा सिस्टम एंड रमण महर्षि सेल्फ इंक्वायरी ऑन मेडिटेशन। सैद्धांतिक विधि पर आधारित इस तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन को कुल 7 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन का प्रथम अध्याय विषय परिचय है। इसके अंतर्गत अध्ययन की आवश्यकता और महत्व, साहित्य, सर्वेक्षण, अध्यायों का विवरण, शोध विषय के महत्व को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मानसिक
और भावनात्मक स्तर पर बढ़ते तनाव और मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख कारण मनुष्य का भौतिक जगत एवं उसकी वस्तुओं से अत्यधिक लगाव है। इस समस्या के समाधान में ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकता है। ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के साथ साथ आंतरिक सजगता, चेतनता और आध्यात्मिक विकास भी होता है। अतः यह समग्र जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने वाली विशिष्ट साधना है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग के अंतर्गत 8 तरह के ध्यान साधना के अभ्यासों का उल्लेख किया है। इसी तरह अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध सिद्ध साधक महर्षि रमण ने महन मौन के सिद्धांत के रूप में स्व की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया है। आत्मानुसंधान साधना में इन दोनों महापुरुषों की ध्यान विधियों का महत्वपूर्ण स्थान एवं वैशिष्ट है। महर्षि पतंजलि ध्यान साधना कराते हैं, रमण महर्षि मौन के सिद्धांत पर आत्मानुभूति कराने के लिए निर्देश करते हैं। इस विषय से इस विषय से संबंधित शोध कार्यों को प्रथम अध्याय में विषय परिचय के पश्चात शोध कार्यों से जुड़े शोध कार्य से जुड़े साहित्य सर्वेक्षण को क्रमिक एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सभी अध्यायों की विषय विवेचना का सार संक्षेप में प्रस्तुतिकरण किया गया है, ताकि अध्येताओं को अपनी जिज्ञासा के अनुरूप उचित अध्ययन सामग्री एवं जानकारी प्राप्त हो सके। द्वितीय अध्याय में भारतीय दार्शनिक शाखाओं में प्रस्तुत विभिन्न ध्यान पद्धतियों की संक्षिप्त विवेचना की गई है। इसके अंतर्गत सांख्य, तंत्र, बुद्ध, गीता, योग, वेदांत आदि चिंतन धाराओं में आत्मानुसंधान की विधियों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। सांख्य मत में पुरुष, चेतन तत्व और प्रकृति दो भिन्न तत्व हैं, परंतु अज्ञान के कारण इसे एक ही समझ लेना समस्त दुखों का कारण है। ध्यान द्वारा इन दोनों की भिन्नता का बोध प्राप्त कर अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मानुसंधान का चरम लक्ष्य है। तंत्र में प्रकृति अर्थात शक्ति की साधना से शिव तत्व के रूप में परम ज्ञान की प्राप्ति का विधान है। अलग अलग भावनाओं पर आधारित तंत्र योग की विभिन्न धाराओं का अंतिम लक्ष्य शक्ति एवं शिव के रूप में प्रतिष्ठित अद्वैत तत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध साधनाओं में भी ध्यान को आंतरिक रूपांतरण की विशिष्ट एवं प्रभावी तकनीक के रूप में स्थान प्राप्त है। यहाँ ध्यान के लिए भावना शब्द को प्रयुक्त किया गया है। सजगता, शांति और विपश्यना अर्थात सक्रिया ध्यान की विधि द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति पर समस्त दुखों से मुक्ति ही बुद्ध प्रदत्त योग का परम लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के रूप में 3 योगों के उच्च स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली 3 विशिष्ट ध्यान मार्ग है। इन सभी में चेतना की दिशा को बाह्य संसार से हटाकर आत्मानुसंधान के मार्ग में प्रवृत्त बनाए रखना है। ज्ञानों की विस्तृत विवेचना की है। इसी तरह वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत विशेषकर अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत ब्रह्म और माया संबंधी अवधारणाओं की विवेचना करते हुए मानवीय चेतना के क्रमिक सोपानों की व्याख्या की गई है। इसमें चेतना के माया से मुक्त होकर ब्रह्म रूप परम ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की साधना प्रक्रियाओं का उल्लेख हुआ है। पतंजलि योग के सिद्धांतों में चेतना के स्थूल से सूक्ष्म में गति का विज्ञान एवं प्रक्रियाएं हैं। इसके सिद्धांतों एवं साधना विधियों को 4 सोपानों में 195 सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है
तथा अष्टांग चरणों को बाह्य एवं आंतरिक अभ्यास की तकनीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदांत साधना भी बहिरंग और अंतरंग दो रूपों में है। बहिरंग में साधना चतुष्टय और अंतरंग साधन अभ्यास में श्रवण मनन और निदिध्यासन का उल्लेख है। चतुर्थ अध्याय है पतंजलि योग में ध्यान। इसके अंतर्गत पतंजलि योग का मुख्य लक्ष्य चित्त वृत्ति का निरोध का विवेचन करते हुए चित्त के स्वरूप, अवस्थाएं, वृत्तियां आदि की विशद व्याख्या की गई है। योगाभ्यास में योग अंतराय के रूप में बाधक तत्व और चित्त प्रसादन के रूप में साधक तत्वों को प्रस्तुत करते हुए योग सूत्र के यम, नियम, आसन आदि 8 अंगों की विस्तृत विवेचना की गई है। पतंजलि योग में प्रस्तुत विभिन्न ध्यान अभ्यास का एकमात्र लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। इस योग में अलग अलग वस्तुओं, विचारों एवं भावनाओं पर संयम अर्थात ध्यान सिद्धि की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। पंचम अध्याय में महर्षि रमण के योग चिंतन में ध्यान की आत्मानुसंधान विधि की विस्तृत विवेचना की गई है। वैसे तो यह भारत की एक प्राचीन विधि है, परंतु महर्षि रमण द्वारा सन 1902 में इसे एक समग्र ध्यान विधा के रूप में प्रवर्तित किया गया। हमारे अस्तित्व के सार के रूप में स्थित आत्म तत्व और जीवन के सभी आयामों में इस इसकी अभिव्यक्ति को अनुभव करने में यह अत्यंत प्रभावी ध्यान प्रक्रिया है। इस विधि के लिए सामान्य शब्द आत्म विचार प्रस्तुत किया गया है। शरीर, मन, विचार, भाव, अहम आदि में कौन वास्तविकता में हमारे स्व का हिस्सा है, और यदि इन सब से परे स्व अर्थात हमारी आत्मा है, तो फिर उसका स्वरूप और उसकी अनुभूति क्या है। यही प्रक्रिया इस ध्यान विधि का सार है। स्वयं के भीतर अपनी वास्तविक पहचान और स्व की खोज की यह एक सुव्यवस्थित ध्यान पद्धति है। महर्षि रमण की मौन ध्यान साधना आत्मानुसंधान और आत्मोपलब्धि का उत्कृष्टतम साधन है। इस ध्यान विधि का प्रारंभ ही इस प्रश्न के साथ होता है कि मैं कौन हूँ। इस प्रक्रिया में मन की सजगता प्राप्त कर स्वयं के भीतर ही पड़ताल करनी होती है कि जीवन की कौन कौन सी चीजें स्व से अलग हैं। स्व से भिन्न चीजों का निराकरण करते करते यह ध्यान विधि वास्तविक स्व के समीप पहुंचा देती है। महर्षि रमण के विचारों में जब वास्तविक स्व की उपलब्धि होती है, तो साथ ही यह भी बोध हो जाता है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप स्थित है। हमारे अज्ञान के कारण ही हमें हमारे यथार्थ स्वरूप का सम्यक रूप से अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन आत्म विचार की विधि हमारी आंतरिक चेतना को विकसित कर ज्ञान एवं बोध के उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां पहुंचकर हमें अपने वास्तविक आत्म स्वरूप की उपलब्धि होती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे आत्मानुसंधान द्वारा बड़ी सजगता से प्राप्त किया जा सकता है। छठवें अध्याय में महर्षि पतंजलि और महर्षि रमण की ध्यान तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पतंजलि योग का सैद्धांतिक आधार पुरुष और प्रकृति, दो सर्वथा विपरीत तत्वों के बोध पर आधारित है, जबकि महर्षि रमण विशुद्ध रूप से एक ही परम तत्व की सत्ता के समर्थक हैं। उनकी साधना प्रक्रियाएं अद्वैतवादी विचारों पर आधारित हैं। अतः दोनों के ध्यान संबंधी अभ्यास की प्रक्रियाओं में पर्याप्त अंतर है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि दोनों की ध्यान विधियां अपने उद्देश्य के स्तर पर समान रूप से कैवल्य रूपी परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली हैं। दोनों ही ध्यान विधियों की अपनी स्वतंत्र मौलिकता और विशिष्टता है, तथा व्यवहारिक धरातल पर इनका अभ्यास व्यक्ति को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में समान रूप से प्रभावी एवं महत्वपूर्ण है। अध्ययन का अंतिम अध्याय उपसंहार है। इसके अंतर्गत शोध कार्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष रूप में इसके महत्व, विशिष्टता, प्रासंगिकता एवं उपादेयता की विवेचना की गई है। वह अध्ययन इस तथ्य की स्पष्ट विवेचना करता है कि भारतीय दर्शन में योग और वेदांत दोनों भिन्न प्रणालियां होते हुए भी अपने साधना परिणामों में मानव जीवन एवं व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित एवं पूर्णता प्रदान करने वाली यौगिक तकनीकों को प्रस्तुत करते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से अनेक ध्यान तकनीकों की जानकारी प्रस्तुत की गई है, ताकि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति एवं रुचि के अनुरूप इनका चयन कर आत्मानुसंधान की साधना में प्रवृत्त हो सके।
ध्यान की इस विशिष्ट साधना में व्यक्तित्व समस्याओं का सहज समाधान और अपने यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि, दोनों लक्ष्य के सिद्ध होने का अध्यात्म विज्ञान समाहित है। इस तरीके से साथियों, ये अध्याय पूरा हुआ। और इस अध्याय का सार यदि हम समझें तो बस इतना ही है कि हम सब लोग इसके माध्यम से अपने जीवन में ध्यान साधना को स्थान दे सकते हैं। बात बन जाएगी। तो आइए अगले अध्याय की ओर हम चलते हैं और अगला अध्याय भी इसका पढ़ें। तामसिक दान का आधार, युग गीता 282। श्रीमद् भागवत गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 21वीं किस्त है। इससे पूर्व की किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर किया जाता है, वह दान राजसिक दान कहलाता है। वह दान जिसमें प्रत्युपकार की भावना निहित होती है, अर्थात देते समय कहीं मन में यह भाव होता है कि हम आज इस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं तो यह भी हमारी सहायता करे, सहयोग करे। क्लेश पूर्वक देते समय व्यक्ति के मन में आंतरिक आनंद का भाव नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति मन मसोस कर येन केन प्रकारेण अपने दायित्व को पूर्ण करना चाहता है। ऐसे दान को राजसिक दान ही कहा जा सकता है। इस संदर्भ में कठोपनिषद की नचिकेता यम की कहानी सही ठहरती है। जिस तरह के दान को देने का भाव नचिकेता के पिता के मन में आया, वो राजसी दान है। उसमें क्लेश युक्त भाव सन्निहित है। सात्विक दान में देने वाले के हृदय में कर्तव्य और दायित्व का बोध होता है। कर्तव्य का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे बोझ समझकर जबरदस्ती कर रहे हैं, वरन कर्तव्य शब्द का अर्थ इस भाव से है कि उस कार्य को करना जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए सात्विक दान आंतरिक आनंद के फलस्वरूप प्रवाहित होता है। उसमें दान देने वाला दान पाने वाले से ज्यादा तृप्त और तुष्ट अनुभव करता है। इसके विपरीत राजसी दान देने वाला दान देकर भी असंतुष्ट और अतृप्त अनुभव करता है, क्योंकि वह उसे प्रत्युत्तर की कामना से क्लेश पूर्वक कर रहा है। ऐसे दान का परिणाम भी क्लेश पूर्ण ही आता है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, आदेश काले यद्दनम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। आदेश काले यतदानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अर्थात जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को देते समय यदि भावना अपमान की है, अर्थात ऐसा भाव है कि हम दान नहीं दे रहे हैं वरन इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का एहसान कर रहे हैं, तो वो असत्कार की भावना, अवज्ञा की भावना तामसिक दान का पहला आधार बनती है। भगवान कृष्ण ऐसी भावना को असत्कृतम एवं अवज्ञातम कहकर पुकारते हैं। कई लोग दान देते तो हैं, परंतु मन में कहीं यह भावना होती है कि जिसे दान दिया जा रहा है वो हमसे हीन है, तुच्छ है, और वो उनको दान इस तरह देने का प्रयत्न करते हैं मानो भिक्षा दी जा रही है। इस भावना को भगवान कृष्ण तामसिक भावना कहते हैं। साथ ही दान देते समय कुछ लोग परिस्थितियां, समय काल इत्यादि नहीं देखते। इस भावना को भी भगवान कृष्ण तामसिक दान मानते हैं। जैसे दान देने के लिए मन में श्रद्धा होनी आवश्यक होती है। तैत्तरीय उपनिषद कहता है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम ह्रिया देयम, भिया देयम संविदा देयम। अपनी दान ये दान अपनी क्षमता के अनुसार सुपात्र को देना चाहिए। दान यदि तीर्थ स्थल उचित समय व मुहूर्त में दिया जाए तो उसका परिणाम भी शुभ आता है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है, एकस्मिन्नप्य तिक्रांते दिने दान विवर्जिते वस्यु भिर्मुषितस्येव युक्तमाक्रंदितुम भृशम।
अर्थात यदि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो उस दिन इस तरह का शोक प्रकट करना चाहिए जिस तरह लुटेरों से लुट जाने पर मनुष्य करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामसिक व्यक्ति इन शास्त्रोक्त बातों को नहीं मानता और कुपात्र को देने में, कुसमय देने में, गलत उद्देश्य के लिए देने में संकोच नहीं करता। ऐसे दान को भगवान कृष्ण तामसिक दान कहकर पुकारते हैं। यहां पर स्मरणीय है कि शास्त्र ये भी कहते हैं कि दान देते समय अन्न, जल, वस्त्र और औषधि का यदि दान किया जा रहा हो तो ऐसे में पात्र कुपात्र पर विचार नहीं किया जाता। इस तरह कुपात्र को देने वाला, असत्कार अवज्ञा से देने वाला दान तामसिक दान कहलाता है। ये साथियों गीता का एक अंश था जिसमें तामसिक दान की चर्चा की गई। आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। आइए एक छोटी सी कहानी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने पूछा, अवतार की पहचान कैसे होती है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, मन से कामिनी और कांचन के गए बिना अवतार को पहचानना मुश्किल है। किसी बैगन बेचने वाले से यदि तुम हीरे का मोल पूछोगे तो वो यही कहेगा कि मैं इसके बदले 9 सेर बैगन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। हीरे की कीमत जानने के लिए जौहरी के पास जाना जरूरी है। ऐसे ही अवतार को पहचानने के लिए मन में निरासक्ति का भाव आवश्यक है। जो स्वयं तृष्णाओं, कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं में घिरा हुआ है वह दिव्यता की क्या पहचान कर पाएगा? आज के स्वाध्याय में साथियों हम लोग यही 2 अध्याय पढ़ करके विश्राम देते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। कल से स्वाध्याय जो है हाँ, अभी कल ये अखंड ज्योति पत्रिका अभी और चलेगी। कल ये पूरी हो जाएगी। कल या परसों, कल अमृतवाणी हम लोग पढ़ेंगे, परसों एक अध्याय और है। उसके बाद फिर हम लोग नई पुस्तक का शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना? चलिए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की।